नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक को कंटिन्यू करेंगे और जो 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज़ के अंदर मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। उसमें एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स के अंदर एक प्लैनेट है अर्थ, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो ये जो ग्लोब हमें दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब क्या है? ये अर्थ का ये क्या है? मिनिएचर फॉर्म है, मतलब छोटा रूप है अर्थ का एक ही। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? ये ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का ये क्या है? ट्रू मॉडल है। तो हमें इस चैप्टर में इस ग्लोब के बारे में स्टडी करना है। इस ग्लोब के ऊपर कोई भी अगर हमें लोकेशन दे रखी, कोई पॉइंट दे रखा है, अगर हमारे से पूछे उस पॉइंट के जैसे कि देखो, ये एक हमारे से पॉइंट दे दिया इस पर। अब कोई हमारे से पूछता है कि भाई इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। अगर मैं फ़िलहाल अपना एड्रेस बताऊं तो मैं मान लो हरियाणा में, इंडिया के अंदर एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा के अंदर मेरा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा पर्टिकुलर सिटी है। सिटी के अंदर गली नंबर के अंदर हाउस नंबर। तो ये मेरा एक एड्रेस हो गया। मुझे वहाँ सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बट अगर कोई इंसान यहाँ पर बैठा हुआ, अगर हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारी लोकेशन क्या है, तो क्या बताएगा हमें? कैसे बताएगा वो? क्यों? क्योंकि उसके पास ना कोई सिटी है, ना मोहल्ला, गली नंबर, कुछ नहीं है। अगर ग्लोब के ऊपर हमें किसी से अपनी लोकेशन बतानी हो तो कैसे सर्च करेगा वो हमें? तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? उसके लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की स्टडी करनी पड़ती है। इसकी स्टडी करनी पड़ती है, लैटिट्यूड्स की और लॉन्गिट्यूड्स की स्टडी करनी पड़ती है। वो इसी चैप्टर के अंदर हम उन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करेंगे। बाकी लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी जगह का टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर अगर अभी 12 बजे हैं तो हमारा टाइम जो हो रहा है वो 5:30 हो रखी होगी हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे चलता है। तो ये भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो पहले ग्लोब्स के बारे में देख लेते हैं। ग्लोब मैंने बता दिया, अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, मतलब एक छोटा रूप है, जिसके अंदर ये ब्लू जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है? वाटर है। और आपको पता है कि जो अर्थ का 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट जो अर्थ का है वो किससे घिरा हुआ है? वाटर से कवर्ड है। इसी वजह से जो हमारी अर्थ है वो हमें कैसी नज़र आती है? स्पेस से ब्लू नज़र आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का 2/3 पार्ट किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो आपको ग्रीन या फिर कलर वाइज जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये वो शो कर रहे हैं। तो अब बाकी इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उनमें इनके बारे में डिस्कस हम करेंगे, तो वहाँ आने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ग्लोब। तो ग्लोब के बारे में मैंने बता दिया कि हमें लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को क्यों पढ़ना है। अब जो ग्लोब है, इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। कुछ का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कोई बड़ा साइज़ है तो हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, उसको कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है। कुछ ग्लोब्स जो होते हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, उनको आप पॉकेट के अंदर भी हम रख सकते हैं और मतलब उनको ले जा सकते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर। कुछ का साइज़ बलून के साइज़ का भी हो सकता है। तो इनका डिफरेंट साइज़ होता है और डिफरेंट ये साइज़ के हो सकते हैं। बाकी इनके ऊपर ओशियंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये ओशियन हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये हमने कर लिया है, हो गया हमारा। उसके अलावा कंट्रीज़ को ये हमें शो करता है। अब देखते हैं कि एक्सिस क्या होता है। जैसे ये ग्लोब दिखाई दे रहा है हमें, तो ग्लोब के अंदर जो ये एक एक्सिस होती है जो इसके सेंटर से पास करती है। कहाँ से पास करती है? इसके सेंटर से पास करती है। और जो उसका ये वाला साइड होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको जो बोलते हैं नीचे वाले पोर्ट को, जो साउथ डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं? 2 पोल्स होते हैं इसके ऊपर। इसको एक प्रैक्टिकल आप घर में कर सकते हो। कैसे करना है? आपने एक पोटैटो लेना है। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं। इस एनसीईआरटी का एक बेनिफिट ये है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल करने के लिए एग्जांपल दे रखे होते हैं। आप जस्ट पढ़ो उसमें से और उन प्रैक्टिकल को करके देख सकते हो। करके देखने चाहिए। अगर आप करके देखते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आप करते हो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आपने क्या करना है? एक आलू लेना है। आलू के अंदर से जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है आपको,
इस पेन को, जैसे ये नीडल है, मान लेते हैं ये नीडल है, उस आलू के सेंटर में से इसको बिल्कुल पास करना है। जिस तरीके से ये दिख रहा है ना, इसके अंदर ग्लोब के अंदर दिखाई दे रहा है, तो जैसे ये एक आलू है, आलू में से हमने क्या किया, एक नीडल को बिल्कुल बीच में से क्रॉस करा दिया और वो नीडल दूसरी साइड निकल के ऐसे आ जाती है। ओके, तो जो उसका ये वाला पोर्शन है नॉर्थ साइड में, इसको हम बोल देंगे नॉर्थ पोल, और इसको बोलेंगे साउथ पोल। मतलब इसमें 2 पोल्स होते हैं, जहाँ वो नीडल, ये देखो दोनों नीडल के बोथ साइड में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और जो अंदर का पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, जो ये नीडल है इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सिस। अच्छा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो एक्सिस है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। देखो एक्सिस यहाँ पर है। एक्सिस के बारे में, एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, इमेजिनरी एक्सिस नहीं, जो भी लाइन आपको अर्थ के ऊपर दिखती है, चाहे वो लेटीट्यूड्स हो, लॉन्गिट्यूड्स हो, उसके अलावा एक्सिस हो, जो भी लाइन्स हम देखते हैं अर्थ पे, एक्चुअल में कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है। सभी की सभी लाइन कैसी है, इमेजिनरी लाइन है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called axis। tilted manner का क्या मतलब है, tilted manner का मतलब है कि जो झुकी हुई है, जो हमारी एक्सिस है वो ऐसे झुकी हुई है। ये स्ट्रेट वाली एक्सिस नहीं है, जो हमारी एक्सिस है वो ऐसे झुकी हुई है। ये है हमारी एक्सिस, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो एक्सिस है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और ये इसका वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन ऑफ किसकी, ऑर्बिटल प्लेन की। तो ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन, एक्सिस। तो एक्सिस क्या है, एक नीडल है जो फिक्स की हुई है थ्रू द ग्लोब, ग्लोब के अंदर से पास हो रखी है ये, और टिल्टेड मैनर में है ये ध्यान रखना। टिल्टेड मैनर के, टिल्टेड मतलब झुकी हुई है एक साइड ये। इसमें अपर जो पोर्शन है उसको नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल। ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये इतने डिग्री का एंगल, कितने, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और वर्टिकल फॉर्म है जो उसकी, वर्टिकल लाइन है किसकी, ऑर्बिटल प्लेन की, उसके साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारी अर्थ है उसका मूवमेंट कैसे होता है। हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में हमारी अर्थ मूव करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम कोई पूछ ले जो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, इस जो ये एक्सिस है हमारी अर्थ इस एक्सिस के अबाउट मूव करती है, तो अर्थ कैसे मूव करेगी, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अपने एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब इनका जो रोटेशन का कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। 3rd चैप्टर में, शायद 3rd या 4th चैप्टर में आएगा, मोशन ऑफ अर्थ में, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक एक्सिस आपका क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर क्या होते हैं, जो हमारा ये आपको इमेज दिखाई दे रही है एक अर्थ की, इसके अंदर से हमने क्या पास कर रखा है, बिल्कुल सेंटर में से अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया। जैसे काट दिया हमने, ये मान लेते हैं, जैसे आलू लिया आपने, आलू को बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीच में से क्या कर दिया आपने, काट दिया। ये लो, ये हमने इसको क्या कट कर दिया, कट कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एन इमेजनरी लाइन, एक इमेजनरी लाइन है भी, अभी मैंने बताया था जो भी लाइन्स अर्थ में हमने ड्रॉ कर रखी सबकी सब क्या इमेजनरी लाइन है। ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर एक इमेजनरी लाइन है। डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो क्या करती है, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स की अगर हम बात करें, पैरेलल ऑफ, अच्छा उसके बारे में लेटीट्यूड्स को पहले, सॉरी इक्वेटर को क्लियर कर लेते हैं। इक्वेटर जो क्या काम करता है, अब इसने क्या किया, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो जो इसके ऊपर का पोर्शन है, ये वाला जो इसका हिस्सा है ऊपर का, इसके नॉर्थ डायरेक्शन में, इसने ग्लोब को 2 पार्ट्स में कट कर दिया। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो नीचे का पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर। और अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, मतलब जो इक्वेटर है वो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, किस किस में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में। बस आपको ये याद रखना है इसके अंदर। अब देखते हैं पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स क्या होते हैं। पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स क्या है, देखो ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर के साइड आपको ये कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं,
20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और जो नॉर्थ पोल है ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ। सेम इसी प्रकार से लाइनें आपको साउथ डायरेक्शन में दिखाई देंगी, 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, और जो साउथ पोल होगा वहाँ पे जो लाइन आएगी वो आएगी 90 डिग्री साउथ। तो इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, इक्वेटर से कहाँ मूव करते हैं, पोल्स की तरफ मूव करते हैं, तो जितने भी हमें पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ इक्वेटर। तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, तो जो इक्वेटर है ये भी क्या है, एक लैटिट्यूड है, और ये कितना है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो इनका नंबर है, जैसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ तक। क्यों 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ पे क्यों मूव करता है, ये भी बताते हैं आपको। सेम इसी प्रकार से 1 डिग्री साउथ से चलना स्टार्ट करेगा और 90 डिग्री साउथ तक जाएगा ये। ओके, मतलब नंबर्स आएंगे, इसके बाद एक लाइन आएगी पैरेलल, 2 लाइन आएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5th, 6th, इस तरीके से 90 तक चलता है। नीचे भी साउथ डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 90 तक रहेगा। अब 90 तक क्यों जाता है, देखो जब ये हमारी पूरी कंप्लीट अर्थ है, तो इस अर्थ के ऊपर जब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लो आप आलू के ऊपर एक इस तरीके का पॉइंट लगा देना और उस पॉइंट से उस पूरे आलू के ऊपर राउंड लगा के, पोटैटो पे पूरा राउंड लगा के वापस उसी पॉइंट पर आ जाना उस पोटैटो पर। तो जब आप देखोगे कि आपने जो राउंड कंप्लीट किया है इसमें आपने कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लिया। जब हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है, 360 डिग्री का। लेकिन फिलहाल हम अभी कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच तक गए, तो उसका हमने सिर्फ 1/4 पार्ट ही कवर किया है। कितना, 1/4 किसका, 360 का। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 360 का 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री। इसलिए हम 1 डिग्री लेटीट्यूड से कहाँ तक जाते हैं, 90 डिग्री लेटीट्यूड तक जाते हैं। क्लियर है। और लेटीट्यूड्स को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, मैं बोल ही रहा हूँ इसके लिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो लेटीट्यूड को किस में मेजर करेंगे, डिग्री के अंदर। सेम ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, तो पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गया आपका। इक्वेटर मैंने बता दिया आपको, ये भी क्या है, एक लेटीट्यूड है। कितना है ये, 0 डिग्री लेटीट्यूड। अच्छा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, अब देखो यहाँ इक्वेटर था, अब हम पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो ये पैरेलल है, लेटीट्यूड्स है, इनका जो साइज़ है वो कम होता चला जाता है, छोटे हैं। देखो ये इसका साइज़ और छोटा है, इसका साइज़ मतलब साइज़ का मतलब डायमीटर समझ सकते हो आप इनका, ये और छोटा है। तो सबसे जो बड़ा अगर डायमीटर किसी का है, या आप पूछ ले कि लंबाई के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से जो सबसे बड़ा लेटीट्यूड है वो कौन सा है, 0 डिग्री लेटीट्यूड। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड ही क्या है, जो इसका साइज़ है सबसे बड़ा है, मतलब जो इसका डायमीटर है उसके इक्वल है ये लगभग। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। 90 डिग्री क्यों कट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम कवर कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो ओनली 1/4 है उसका जो सर्किल का, वो हम कंप्लीट करते हैं। इसलिए हम 90 डिग्री तक ही काउंट करते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। देखो उधर भी नंबर हमें 1 से 90 तक करने हैं, 1 to 90, और साउथ में भी 1 to 90 कवर करना है। तो इसलिए हमें इनके पीछे क्या लगाना पड़ता है, नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, मतलब 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्थ साउथ नहीं लगाएंगे पीछे तो हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ की बात कर रहे हैं या साउथ की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ साउथ हमें क्लियर करना होता है, उसके पीछे नॉर्थ साउथ हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ यूज़ करेंगे उसके लिए। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो साउथ यूज़ करेंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक के अंदर। एक प्लेस है चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर, और एक है बेलो होरिजेंटो ब्राज़ील के अंदर। अगर इनसे पूछा जाए कि भाई दोनों प्लेस कहाँ पे लोकेट है, मान लो एक पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर, एक पर्सन है बेलो होरिजेंटो के अंदर। इससे पूछा भाई आप कहाँ पे हो, इसने बोला कि 20 डिग्री लेटीट्यूड पर हूँ मैं। और इससे पूछा, इसने बोला भाई, इससे पूछा भाई आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर हो, इसने बोला 20 डिग्री
लेटीट्यूड पर हूँ मैं। बोला चलो ठीक है भाई, आप भी 20 डिग्री लेटीट्यूड पर हो, आप भी 20 डिग्री लेटीट्यूड पर हो। इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे, दोनों की लोकेशन सेम है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो है इस साइड है महाराष्ट्र, और जो बेलो होरिजेंटो ब्राज़ील है वो इधर है। मतलब इक्वेटर के ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, लेकिन इन दोनों ने नॉर्थ और साउथ नहीं यूज़ किया, सिर्फ ओनली बोला कि 20 डिग्री लेटीट्यूड पर हैं। तो इन दोनों ने नॉर्थ और साउथ यूज़ करना चाहिए था, ताकि क्लियर हो जाए कि आप किस हेमिस्फीयर के अंदर हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या साउदर्न हेमिस्फीयर में हो। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए एन यूज़ करते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए एस यूज़ करते हैं। ये आपको इसके लिए यूज़ करना होगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से, देखो अब हमने पढ़े पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं 90 तक जाते हैं, सेम नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसे ही साउथ डायरेक्शन में 1 से स्टार्ट होंगे 90 तक जाएंगे। अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी है जो जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या मतलब है कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अब ये जिस कंट्री से पास करते हैं उस कंट्री का नाम भी हमारे से पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से पास करता है, आर्टिक सर्कल के बारे में पूछ लिया जाता है किस कंट्री से पास करता है, अंटार्कटिक सर्कल पूछ लिया जाता है आपसे। दूसरा बात, जैसे इंडिया के अंदर से जो आर्टिक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया में से पास करता है, लगभग 8 स्टेट से पास करता है इंडिया की ये। तो अब आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ओके, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनको हमें याद करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो आपके इसमें जो आपकी बुक है 6th क्लास में, इसमें इतनी डिटेल में नहीं दे रखा है, जस्ट बेसिक है, मैंने बता दिया, लेकिन आपको इतना अभी फ़िलहाल याद करने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल पर सर्च करके कर सकते हो। अब बात करें, ये है इक्वेटर, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में। इनका जो लैटिट्यूड्स कितना है 20 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम इसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर पाया जाता है, कौन से हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सेम उसी प्रकार से जो आर्टिक सर्कल है वो यहाँ पर रहा, और इसका वो कितना है, लैटिट्यूड्स कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ इमेज में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ। सेम इसी प्रकार से ये रहा अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल का कितना है 66.5 डिग्री साउथ। बस आपको ये याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ। ओके, अब आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहो, अपने आप लर्न हो जाएंगी। एक बार में वीडियो देखने से लर्न नहीं होती, तो आप वीडियो 2-3 बार देखो, आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लगभग आपका बुक का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़ी, कितना क्या क्या चीज़ पढ़ी हमने अभी तक हम लोगों ने। ये इक्वेटर है, इसको 0 डिग्री लेटीट्यूड भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये है आर्टिक सर्कल, नीचे है अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। उसके अलावा जो इसके ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ में है ये इसको बोला जाता है साउथ पोल। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इनको आपको लर्न करना होगा। अब देखते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हीट जोन कौन कौन से होते हैं अर्थ के अंदर। हीट जोन का मतलब होता है कि हमारी अर्थ पर किस पॉइंट पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसको मैं आपको इसी डायग्राम की हेल्प से क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, पीछे वाले जो हमने अभी देखा। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये है सन, ये सन है, यहाँ पर सन की लाइट आ रही है यहाँ पर इस तरीके से अर्थ पर। जब सन की लाइट अर्थ पर आती है तो जो ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इनके बीच में सन की जो लाइट है वो साल में कम से कम 1 दिन
सीधा सर के ऊपर गिरती है, मतलब सीधा जो सूरज होता है वो हमारे सर के ऊपर होता है। साल में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच के अंदर जो एरिया है इसमें सूरज सीधा हमारे सर पे होता है। कम से कम एक दिन तो साल में ऐसा ज़रूर होता है। किस किस के बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब जाहिर सी बात है, जहाँ सूरज की लाइट सीधी पड़ेगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। क्लियर है ना ये तो, कि जहाँ सूरज की लाइट सीधी पड़ रही है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो इस पोर्शन के अंदर जो ये बीच का एरिया है इसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी अगर अर्थ पे कहीं पड़ती है तो वो इन दोनों के बीच में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो सन की लाइट है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। साल में एक दिन तो ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन यहाँ पे जो सन है वो बिल्कुल सीधा सर पर होता है, इसलिए मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। अगर कोई पूछे तो इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं हम? टोरिड जोन। क्या बोला जाता है? टोरिड जोन। टोरिड जोन कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। और यहाँ पे रिसीव करते हैं मैक्सिमम हीट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टोरिड जोन के बारे में, जहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव की जाती है। और ये कौन सा एरिया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया है उसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन के बारे में। देखो ये जो एरिया है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होकर आर्टिक सर्कल तक का, और नीचे जो अगर ये तो था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करूँ, देखो यहाँ पे लिखा भी है टेम्परेट जोन, इसी के अंदर टेम्परेट जोन, इसमें टोरिड जोन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने देखा नहीं पहले, ये लिखा हुआ इधर टेम्परेट जोन। ये साउथ टेम्परेट जोन है और वो अपर वाला क्या है? नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब होता है इसके अंदर जो ये टोरिड जोन है इसके मुकाबले टेम्परेचर कम रहता है। और रीजन क्या है? मान लो सन यहाँ पर है तो सूरज की लाइट यहाँ कभी सीधी नहीं पड़ती है, मतलब सूरज की जो लाइट है वो कैसे पड़ती है? यहाँ पे तिरछी होती है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं सूरज की लाइट का जो एंगल है अर्थ के ऊपर आने का वो डिक्रीज होता चला जाता है। देखो जैसे दूर जा रही है सूरज की लाइट है का जो एंगल है वो कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे उस पर एंगल कम होता जाएगा तो उसकी जो लाइट है वो वहाँ पर कम पड़ेगी, और उसकी वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टोरिड जोन। और इसके ऊपर जो टेम्परेचर क्या, सॉरी टेम्परेट जोन, टोरिड जोन नहीं, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। ओके, तो टोरिड जोन और टेम्परेट जोन हो गया क्लियर। और इसके अंदर जो हीट रिसीव होती है इस एरिया के अंदर टेम्परेट जोन के अंदर वो कितनी हीट रिसीव होती है? टेम्परेट जोन के अंदर एरिया है मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे हीट कम रिसीव होती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे कैसा टेम्परेचर पाया जाता है? मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्रीज्ड जोन की। फ्रीज्ड जोन के अंदर क्या होता है? जो सन की रेज होती है आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। वो कैसी होती है? स्लैंटिंग, मतलब बिल्कुल तिरछी पड़ती है। इमेज में दिखाते हैं आपको। ये जैसे है, मान लो यहाँ पर सूर्य है और सूरज के पास जैसे ये वाला पोर्शन हो गया आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल के जो बीच का एरिया है ये वाला, इसमें थोड़ा सा नहीं कटा हुआ है इमेज में। और सेम इसी प्रकार से जो ये नीचे का एरिया है नॉर्थ आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के जो बीच का एरिया है, यहाँ पे सूरज की लाइट बिल्कुल कम पड़ती है, ना के बराबर मान सकते हो आप, बिल्कुल स्लैंटिंग पड़ती है जो सन की रेज है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है और यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रीज्ड जोन। इसको क्या बोला जाता है? फ्रीज्ड जोन। क्योंकि ये जगह कैसी है? काफ़ी ठंडी जगह होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीज्ड जोन। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज होती है ऑलवेज स्लैंटिंग होती है एंड प्रोवाइड्स लेस हीट, और कैसी कम हीट हमें प्रोवाइड करती है। सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में स्टडी करना है हम लोगों को। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग किया तो बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ज़रूरत क्या है। अब मान लेते हैं जैसे कि देखो
टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस। उस प्लेस के जो लैटिट्यूड है उससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है। मान लेते हैं एग्जांपल के तहत मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये कोई प्लेस है यहाँ पर कितना ही 30 डिग्री, तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अब कोई पर्सन है, मान ली 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ये, ठीक है। अब एक पर्सन है कोई यहाँ पर बैठा हुआ है इस मतलब प्लेनेट के ऊपर, तो हमने उससे पूछा भाई आपकी लोकेशन क्या है, उसने बोला कि 30 डिग्री नॉर्थ, उसने नॉर्थ तो यूज़ कर लिया, चलो अच्छी बात है, उससे पता चल गया हमें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कौन सी लाइन पे है, 30 डिग्री पे हो। तो हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें पता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि 30 डिग्री कहाँ पर आएगी। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस का फिक्स होती है कि इतनी डिस्टेंस मूव करने के बाद मतलब जो 1 डिग्री है वो कितने किलोमीटर कवर करने के बाद 1 डिग्री आपका कंप्लीट होता है। ये आपको आगे पढ़ने के लिए आएगा, आपकी इस बुक में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस पर। तो फिलहाल जितना है आप उस पर अच्छे से कंसंट्रेट करो, आप इस टॉपिक को क्लियर करो बिल्कुल। वो कैसे करना है वो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो आपकी अगली जो क्लास है उसमें आपको कवर हो जाएगा। तो अब उस पर्सन से पूछा भाई आप कहाँ पर है, तो उसने बताया कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। चलो 30 डिग्री बताया, हम 30 डिग्री पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। उसने नॉर्थ बोला, हम समझ गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन अभी भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो 30 डिग्री नॉर्थ है ये तो काफ़ी बड़ा है, इस पर हम कैसे पहुँचें। तो उसके लिए हमने उससे बोला भाई जो आपको कुछ हमें और बताना पड़ेगा, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, आपके प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये ज़रूरी है कि समथिंग मोर, उससे एक्स्ट्रा भी आप कुछ बताओ, लैटिट्यूड से एक्स्ट्रा भी कुछ बताओ भाई हमें, तभी तो पता चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। तो उसने फिर हमने क्या किया, हमने लॉन्गिट्यूड्स को और ड्रॉ कर दिया। किसको ड्रॉ किया, लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया, ताकि जब हम उससे पूछे कि भाई लैटिट्यूड्स के अलावा तुम कुछ और भी बताओ तो वो बता सके। तो ये लॉन्गिट्यूड क्या है, ये नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल से हमने लाइन्स ड्रॉ की और बिल्कुल साउथ पोल पर ले गए। ऐसे ही नॉर्थ पोल से लाइन्स ड्रॉ करनी स्टार्ट की और साउथ पोल पर ले गए। ओके, तो 1 डिग्री का, तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो ऐसे कितनी 0 है, ये 0 डिग्री। ऐसे हमने इस पर काफ़ी सारी, चलो लाइंस कितने नंबर है इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो इस पर हमने काफ़ी सारी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर ली। जो लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती थी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर जाके मीट करती है। तो लेकिन जैसे अभी आपने देखा था कि जो लैटिट्यूड है वो तो कहीं मिलते हैं नहीं, अभी लैटिट्यूड जा रहा है, ये अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ये अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा, और जितने भी लैटिट्यूड थे ये सभी क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स है ये तो एक दूसरे से मीट करती है। कहाँ पर मीट करती है, देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल पर, इधर नॉर्थ पोल पर मिलती है और नीचे साउथ पोल पर मिलती है। तो जो लैटिट्यूड्स है वो कहाँ पर मीट करती है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर मीट करती है। ओके, तो अब ये लाइंस तो हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। उसके लिए आपकी बुक में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देख के बताया है ना कि 30 डिग्री के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, तो आपकी बुक में टोंगो का और मोरेसिस का एग्जांपल दे रखा है कि टोंगो भी 20 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करता है, 20 डिग्री साउथ पर एग्जिस्ट करता है, और जो मोरेसिस है वो भी 20 डिग्री साउथ पर एग्जिस्ट करते हैं, बट दोनों काफ़ी दूर दूर हैं। जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पर है टोंगो कहीं जो 20 डिग्री साउथ पर है, और यहाँ पर है मोरेसिस जो ये भी 20 डिग्री साउथ पर है। दोनों ने अपना लेटीट्यूड तो बता दिया बट लॉन्गिट्यूड नहीं बताया। मतलब इन्होंने साउथ तो बता दिया कि हम साउथ डायरेक्शन में, और वो भी 20 डिग्री पे हैं, बट जब तक हमें इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम इनके बारे में नहीं बता सकते। ओके, तो हमें बताना पड़ेगा कितनी आप ईस्ट में हो, कितना वेस्ट में हो, कितना आप ईस्ट में हो, कितना वेस्ट में हो, आपको ईस्ट वेस्ट और बताना पड़ेगा अपने बारे में। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट और वेस्ट के बारे में डिफाइन करता है। अब हमने जो लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, पहले बात तो आपको ये नोट करना है कि जो लॉन्गिट्यूड है ये पोल पे मीट करते हैं। और अब जो इनके लिए हमने रेफरेंस लाइन यूज़ की है, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पर मूव कर रहे हैं, दीज लाइंस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके अलावा इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनको हम किस में, डिग्री में मेजर करते हैं। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री।
अब लॉन्गिट्यूड को हम आगे किस में डिवाइड करते हैं, जैसे हम अभी पढ़ते हैं आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, सेम इनको डिग्री को हम किस में डिवाइड करते हैं, आगे मिनट में डिवाइड कर लेते हैं। डिग्री से छोटा मिनट और उससे छोटा क्या होता है, सेकंड। तो डिग्री को किस में डिवाइड करते हैं, आगे मिनट में, और सेकंड में इनको हम आगे डिवाइड कर लेते हैं। और अब प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स तो इस पर ड्रॉ कर लिए। अब लेटीट्यूड के अंदर तो क्या था, जो 0 डिग्री लेटीट्यूड था उसका साइज़ काफ़ी सबसे बड़ा था, और वो क्या कर रहा था, जो हमारा ग्लोब है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। बट जो ये लॉन्गिट्यूड्स है ये क्या है, इनका सभी का साइज़ इक्वल है। अब एक ने नॉर्थ पोल से चलना स्टार्ट किया, साउथ पोल पे पहुंच गई, इधर से ऐसे इसने नॉर्थ पोल से चलना स्टार्ट किया, साउथ पोल पे पहुंच गई, लेकिन इनका साइज़ क्या है, सबका इक्वल है। तो अब किस नंबर से इनको स्टार्ट करें, मतलब 1 नंबर किसको दें, 0 नंबर किसको दें, 1 नंबर किसको दें, मतलब स्टार्ट कहाँ से करें। अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो 1 2 3 तो हम दे सकते हैं। तो जो सभी कंट्री थी उन लोगों की आपसी सहमति बनी, उनने सभी कंट्रीज़ ने अपनी आम सहमति के बाद जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर एक जगह ग्रीनविच, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर लंदन के पास एक ग्रीनविच नाम की जगह है, क्या है, ग्रीनविच, ब्रिटिश, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लोकेटेड है, वहाँ पर ग्रीनविच नाम की जगह है। तो ये जो लाइन वहाँ से पास कर रही थी, ये लाइन वहाँ से पास कर रही थी उस टाइम पर, तो जो लाइन वहाँ से पास कर रही थी उसको हमने क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या नाम दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। ये तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है इसका, प्राइम मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्योंकि लैटिट्यूड्स के लिए तो नेमिंग करना ईजी था, इक्वेटर सबसे बड़ा था, हमने उससे स्टार्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो सब इक्वल है। अब यहाँ से भी हम 0 स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से भी ये, लेकिन आम सहमति के बाद सभी कंट्रीज़ की आम सहमति बनी, ठीक है भाई यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक ब्रिटेन के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है, क्या नाम है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, उसको हमने नाम दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर आपसे पूछता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच लंदन के पास से पास करती है। उसका दूसरा नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। क्लियर है इतना। अब द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट काउंट्स 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ये, अब हमें क्या करना है, इधर से काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कहाँ तक जाएगा, 180 तक। जो इसके 0 के बिल्कुल जो अपोजिट में लाइन आएगी वो क्या आएगी, 180 डिग्री। सेम इसी प्रकार से हमें इधर भी स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, और इधर जाएंगे तो इधर भी क्या आएगी, 180। लेकिन ये ध्यान रखना, जो 180 है ये एक ही बार आता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि इधर से जाएंगे तो एक अलग 180 मिलेगा और इधर से जाएंगे, मतलब ईस्ट में जाएंगे तो भी हमें एक 180 डिग्री का लाइन मिलेगी, और वेस्ट में जाएंगे तो भी 180 की लाइन मिलेगी। जो 180 है वो सिर्फ एक बार ही आता है, एक ही लाइन है 180। इधर ईस्ट साइड से जाएंगे तब भी हमें 180 मिलेगा, और वेस्ट से जाएंगे तो भी वो सेम 180 की लाइन मिलेगी। क्लियर है। तो 0 डिग्री भी इसके अंदर एक ही है, और 180 डिग्री की भी एक ही लाइन है इसमें, ये आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर के अंदर, अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ आप फिलहाल इस चीज़ को माइंड में सेट कर लो कि 180 डिग्री एक है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। आप गलतियाँ भी कर सकते हो, मैंने अभी बता दिया, और इस रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप उसमें भी गलती कर दोगे, काउंटिंग में भी, ठीक है। तो फिलहाल उनको छोड़ते हैं। अच्छा, अब अगर हमें लेटीट्यूड भी पता चल गया, लॉन्गिट्यूड पता चल गया, हम दोनों चीज़ फाइंड कर सकते हैं, तो हम किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे से किसी ने पूछा है कि भाई डिब्रूगढ़ है असम के अंदर, मैंने पूछा एक पर्सन है जो असम के अंदर डिब्रूगढ़ नाम की जगह है, असम, धुबरी, DHUBRI, धुबरी कहाँ पे है, असम के अंदर है ये जगह। एक पर्सन है धुबरी असम के अंदर बैठा हुआ है इस टाइम पर, उसकी लोकेशन है। तो हमने उससे पूछा भाई आप अपनी लोकेशन बताओ ग्लोब के अंदर, हमें लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में बतानी है, वैसा एड्रेस नहीं चाहिए हमें कि आपका जो स्टेट ये है इस तरीके का नहीं, हमें लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में आपकी लोकेशन बताओ कि मैं डायरेक्ट इस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आपके वहाँ पहुँच सके, आपकी ग्लोब पे हम आपको सर्च कर सकें। ग्लोब पर हमने आपको सर्च करना है, तो ग्लोब पर हम आपको सर्च कर सकें। तो उन्होंने बताया कि 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और कितना 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, कितना बोला 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखें हम क्या करेंगे, जिसने 26 डिग्री बोला तो हम क्या करेंगे, पहले भाई इसमें 26 डिग्री सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, तो 26 डिग्री मान लेते हैं, ये आ गया 26 डिग्री,
यहाँ पर कहीं, ठीक है। ये पूरा 26 डिग्री की लाइन है, लेकिन अब क्या हम इस पर क्या और कैट को फाइंड करना है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड और सर्च करना है। तो ये 60 था इधर, 90 डिग्री ईस्ट है ना, तो ये 30 डिग्री ईस्ट था, ये 60 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ से जाके कहीं लाइन आएगी, किसकी लाइन आएगी, 90 डिग्री ईस्ट की। तो ये हो जाएगा पॉइंट जहाँ दोनों लाइन मीट करेगी। यहाँ पे कौन सा सिटी है हमारा, धुबरी आसाम, जो ये लिखा हुआ है धुबरी आसाम, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर। अगर हमें दोनों चीज़ पता है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो हम उस प्लेस की लोकेशन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ना पड़ता है। चलो, अब आपकी बुक में एक डायग्राम और दे रखा है, उसमें बोल रखा है कि आप इमेज के ऊपर इस तरीके के एक पेपर पेन लीजिए, उस पर इस तरीके की लाइन ड्रॉ कीजिए, और जहाँ दोनों लाइन मीट करती है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन होगी। आप उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए, वही मैंने आपको बता दिया है अभी। बाकी आप खुद से ज़रूर ट्राई करना। अब देखते हैं नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड का टाइम से क्या कनेक्शन है। वैसे तो जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करने का, टाइम फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो बेस्ट वे है, वो है द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून, प्लैनेट्स, सनराइजेज एंड सनसेट। क्या क्या है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़, क्या क्या है, जो मूवमेंट है किस किस का, अर्थ का, मून का और प्लैनेट का, इनका जो मूवमेंट है, इनसे हम टाइम कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड है वैसे तो ये। उसके अलावा दूसरा क्या है, सनराइज होता है डेली बेसिस पे, और सनसेट भी होता है डेली, तो हम उससे भी अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सूर्य के हिसाब से हम, जैसे कि जब भी सूरज हमारे बिल्कुल स्ट्रेट सर के ऊपर होता है, तो उस टाइम क्या मानते हैं हम, नून, मतलब दोपहर के 12 बजे हुए हैं इस टाइम पे। और जब मॉर्निंग के अंदर जब सूरज सनराइज़ होता है, तो जो हमारी शैडो है, परछाई है, वो बहुत लंबी दिखाई देती है। अब आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप सूरज जब सुबह सुबह उगता है तो उसके सामने खड़े हो जाना, तो आपकी परछाई काफ़ी दूर तक दिखाई देगी। लेकिन जब सूरज आपके सर के ऊपर होगा, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, सूरज बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, तो मेरी परछाई शायद हो सकता है इतनी से दूर देखे, बिल्कुल नज़दीक होगी। ओके। और जब शाम को सनसेट होना होता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, तो जो भी मेरी परछाई बस उसके अपोजिट में दिख रही होगी, लेकिन जो सुबह था उसके अपोजिट में दिखेगी, लेकिन काफ़ी दूर दिखेगी। मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में जो हमारी परछाई होती है वो काफ़ी दूर दिखती है, शैडो काफ़ी दूर दिखती है। बट जो नून होता है उसमें जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो जो हमारी शैडो काफ़ी छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है, उसको हम नून काउंट करते हैं। मतलब उसको माना जाता है कि अब दोपहर के 12 बजे हुए हैं। ग्रीनविच, अब हमें किसी भी जगह का टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम काउंट करना है, कैसे करते हैं। ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब ग्रीनविच के अंदर क्या होता है, सूरज बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो हम क्या मानते हैं, वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 12 बजे हैं। क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे, 12 बजे हैं। तो जब वहाँ 12 बजे हैं, तो हमारे यहाँ क्या टाइम हो जाएगा, 5:30, क्योंकि हम वहाँ से कितना आगे चलते हैं, हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे रहता है। और 5.5 घंटा आगे क्यों रहता है, ये अभी हम बताएंगे आपको इंडियन स्टैंडर्ड जब टाइम पढ़ेंगे हम तब। उसके अलावा अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया था, एक्सिस के पढ़ा था उस टाइम पे। अच्छा, जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे के अंदर। भाई हमारी जो अर्थ है एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है अपना, 24 घंटे में कर लेती है, उसी से तो दिन रात होते हैं। तो 360 डिग्री कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब 15 डिग्री, 1 घंटे में कितना चलती है ये, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री मान लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये है एक लाइन है यहाँ पे। अब ये देखो, ये 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री है, तो अगर इस टाइम यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, 0 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा है, सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, यहाँ 12 बजे हैं। ये कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री। क्यों 15 डिग्री मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि 1 2 3 नंबर तो लिखा नहीं है, इधर सीधा 30 डिग्री ईस्ट लिखा है। अच्छा, ये ध्यान और रखना आपको, जो 0 डिग्री के ईस्ट की साइड है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैं ये वर्ड यूज़ करना भूल गया, मैंने बोला नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो वेस्ट की साइड है, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर ने ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, सेम उसी प्रकार से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या प्राइम मेरिडियन है,
ये किस में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करती है ग्लोब को। तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए हम क्या नंबर यूज़ करते हैं, ई वर्ड यूज़ करते हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए डब्ल्यू यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो काउंटिंग है वो सेम रहती है। चलो अब हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट है, तो इसका मतलब ये 15 डिग्री है, इन्होंने इतने का कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सारे नंबर्स यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती थी। तो अभी मैंने बताया कि अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी, 15 डिग्री। मतलब अगर यहाँ 12 बजे हैं 0 डिग्री पर, तो 15 डिग्री पर उस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा, इससे 1 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे 1 बज रहा होगा। अच्छा एक बात और, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें टाइम हमेशा प्लस में चलता है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम हमेशा एक्स्ट्रा रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। जब अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए जो इधर का टाइम है वो हमेशा प्लस में रहेगा, एक्स्ट्रा में, और इधर का टाइम क्या रहेगा, पीछे रहेगा, वेस्ट में। तो 15 डिग्री अगर ईस्ट की बात करेंगे हम 15 डिग्री ईस्ट पे, तो क्या टाइम हो रहा होगा, जब 0 डिग्री मेरिडियन पे, जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बजे हैं, तो यहाँ पे 1 बजेंगे, और 30 डिग्री पे 2 घंटा आगे होगा, मतलब 2 बज चुके होंगे। ठीक है, सेम इस तरीके से 60 डिग्री पे 15 चौको 60, 4 घंटे हो गए, 15 5 या 60 हो गए ना, तो 4 घंटे मतलब 4 बज चुके होंगे, 4 बजे होंगे वहाँ पे। और इस 75 पे कितना टाइम हो जाएगा, 75 डिग्री पे कितना टाइम हो जाएगा, 15 5 जा तो 5 बज जाएंगे, और 5 घंटा आगे चलेगा। ओके, और जो हमारा इंडिया के अंदर से एक लाइन जो पास करती है वो कितनी है, 82.5 डिग्री। ये हमारी हमारा इंडियन टाइम स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से हमारा जो इंडिया का टाइम चलता है। हमारे इंडिया का टाइम हम कौन से लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं, 82.5 डिग्री से। 82.5 डिग्री से रट लो इस चीज़ को, हमारा आएगा, वैसे भी बताऊंगा मैं इसके बारे में भी, डोंट वरी। 82.5 डिग्री से हमारा क्या मेजर करते हैं, हम इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं। जब अगर 75 डिग्री पे अगर पहुँचे हम, तो कितना है, 5 घंटा आगे चल रहे हैं, तो 82.5 पे कितना हो गया, तो 75 तो 5 घंटा हो गया, और 15 का आधा कितना होता है, 7.5। जब इसके अंदर हमने 75 के अंदर हमने 7.5 प्लस किया, तो कितना हो गया, 82.5। ठीक है, तो 5.5 के अंदर आप 30 मिनट और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो इंडिया का टाइम है वो लंदन से, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चल रहा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें आप लोगों को। वैसे ये चीज़ें ना बार बार रिपीट होती रहेंगी आप लोगों को अच्छे से। आप सिर्फ वीडियो को सुनते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, आप लोगों को वैसे लर्न हो जाएंगी। क्यों, अभी जब नेक्स्ट ईयर के अंदर आप फिर पढ़ोगे, किसी ना किसी टॉपिक के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर दोबारा से आएंगी, ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो आप समझ गए इस बारे में। अगर हम बैक साइड चलते हैं, मान लो अगर मैं वेस्ट में चलता हूँ, अगर यहाँ 12 बजे हैं, और अगर मैं वेस्ट में चलता हूँ, तो इस पर क्या टाइम हुआ होगा, इस टाइम पे 15 डिग्री वेस्ट पे यहाँ टाइम हुआ होगा, उस टाइम 11 बजे होंगे, मतलब 15 डिग्री पे आप 1 घंटा कम कर दो। और 30 डिग्री पे क्या टाइम हुआ होगा, 10 बजे होंगे, उस टाइम 1 घंटा और कम हो जाएगा उससे। ओके, चलो इसको इरेज कर देते हैं अब। पॉइंट कहाँ, चलो अब देखते हैं एट 180 डिग्री, जब 180 डिग्री के ऊपर, अगर जो हमारी 180 डिग्री मैंने बताई, 0 डिग्री और 180 डिग्री एक लाइन होती है, इट विल बी द मिड नाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। जब ग्रीनविच के ऊपर 12 बजते हैं, तो 180 डिग्री के ऊपर क्या टाइम हो रहा होगा, रात के 12 बजेंगे, आधी रात हो रही होगी। आधी रात का मतलब रात के 12 बज चुके होंगे। तो अगर यहाँ पर जो ये 0 डिग्री है, जब यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 12 बजते हैं, तो जो बिल्कुल पीछे की साइड है इसकी, कौन सी, मतलब 180 डिग्री है, वहाँ पर क्या टाइम हो चुका होगा, रात के 12 बज जाएंगे, मिडनाइट, आधी रात हो चुकी होगी। मतलब यहाँ से वहाँ तक कितने टाइम का गैप है, 12 घंटे का गैप है। कितने का, जब यहाँ दोपहर के 12 बजते हैं, तो वहाँ क्या टाइम हो रहा होगा, रात के 12 बजेंगे। चाहे इधर से चले जाओ आप या उधर से चलाओ, दोनों साइड से एक ही बात है। ओके, तो 12 घंटे का गैप है इसके अंदर, आप ये नोट कर लेना। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट जो इसका बचा हुआ है, वाई डू वी हैव इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों है, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होना चाहिए। देखो क्या है कि ये इंडिया के अंदर 68 डिग्री ईस्ट, गुजरात में एक द्वारका नाम की जगह है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री ईस्ट,
और जो डिब्रूगढ़ है असम के अंदर, यहाँ कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करता है 97 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट। ये वैसे पॉइंट में है कुछ, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। 68 डिग्री ईस्ट यहाँ पे पास करता है, कहाँ से क्रॉस करता है, गुजरात के पास द्वारका से। और 97 डिग्री ईस्ट कहाँ से क्रॉस कर रहा है, डिब्रूगढ़ असम के अंदर से। लेकिन अगर हम इनके हिसाब से टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो करीबन कितने घंटे का टाइम का डिफरेंस आ जाता है, 1 घंटे 45 मिनट का। क्यों, मैंने अभी बताया आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि करीबन यहाँ मान के चलो अभी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप है और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप एक्स्ट्रा होने पे 1 घंटा इधर बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ तो 30 डिग्री बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बढ़ गया, 30 डिग्री बढ़ा। जब 30 डिग्री बढ़ा तो कितने टाइम का गैप आ जाएगा, लगभग 2 आवर्स का। 1 घंटे 45 मिनट का गैप दिखा हुआ, लगभग मैं बोल रहा हूँ 2 आवर्स का गैप आपका आ जाएगा। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अब मान लो ट्रेन चली एक यहाँ से, अब एक ट्रेन चलती है कहाँ से, अब एक ट्रेन है मान लो यहाँ पर है, अब वो चलती है यहाँ से 8 बजे, उसको पहुँचना है यहाँ पर, कितने देर टाइम लगेगा, उसका टाइम लगना है 1 घंटा। 1 घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएगी, 1 घंटे में पहुँच जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे 8 बजे थे, अगर हम इसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट करें, जब यहाँ 8 बजे थे तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है यहाँ पर तो 1 घंटा लगभग, वैसे ही 2 घंटा वहाँ तक होता था, 1 घंटा वैसे ही टाइम इनकी घड़ी में आगे चल रहा होगा। भाई यहाँ जो पर्सन बैठा है उसकी घड़ी के अंदर 8 बजे हैं, लेकिन यहाँ जो पर्सन बैठा होगा, कोई इंसान यहाँ पर बैठा हुआ, उसकी घड़ी में तो 9 बज रहे हैं। जब वो ट्रेन यहाँ से 8 बजे चली यहाँ पहुँचेगी तो उसकी इस इंसान की घड़ी में तो 9 बजेंगे, ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी घड़ी में कितने बज जाएंगे, 9। लेकिन यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे जो घड़ी लगी होगी उसमें क्या टाइम हो चुका होगा, 10 बज चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ इसलिए जो डिफरेंट अलग अलग टाइम्स होते हैं ना, उससे मतलब डिफ़िकल्टी मतलब प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं उस चीज़। ऐसे नहीं है, काफ़ी कंट्रीज ऐसी जिनमें उनका टाइम अलग भी है, मतलब अलग अलग टाइम जोन्स है। जैसे रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स है, कनाडा के अंदर भी अलग अलग टाइम जोन्स है, यूएसए के अंदर अलग अलग टाइम जोन है। बट इंडिया के अंदर अभी एक सिंगल टाइम जोन है, जैसे हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो 82.5 डिग्री ईस्ट। और जो ईस्ट में है वो मैंने बताया था आपको, ग्रीनविच या लंदन से 5.5 घंटा आगे चलता है, इसलिए हम वहाँ से कितना आगे चलते हैं, 5.5 घंटा। अगर आपसे पूछे हमारा टाइम कितना है, 12.5 प्लस 8, मतलब जो ग्रीनविच से आप ये वहाँ पर जो टाइम हुआ है उसमें आप 5.5 घंटा प्लस कर दो। और कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम्स उसके अलावा मान लो कि टीवी सीरियल स्टार्ट चल रहा है, अब टीवी सीरियल का जो टाइम है वो 8 बजे का है। अब यहाँ पे घड़ी के अंदर 8 बजे हुए हैं, अगर सबका मान लो, अगर प्रॉब्लम इसके हिसाब से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें, हमारे देश के अंदर एक टाइम जोन नहीं हो तब की बात हो रही है ये। अगर टाइम जोन फिलहाल हमारे कंट्री के अंदर एक सिंगल टाइम जोन है, हमारा जो टाइम है वो इसके हिसाब से, हमारे इंडिया के अंदर जो भी घड़ी लगी हुई है उसमें जो ये बताता है ना, ये 82.5 डिग्री ईस्ट, इसके अकॉर्डिंग जो टाइम आता है वो टाइम चलता है पूरे सभी घड़ी के अंदर। इंडिया के अंदर कोई भी काम होता है हमारे यहाँ से, ट्रेन का टाइम हो, टीवी सीरियल, जो भी शेड्यूल है वो इसके हिसाब से चलता है। अगर इनके हिसाब से स्टार्ट कर दें चलना कि 68 डिग्री ईस्ट के हिसाब से यहाँ के लोग अपनी घड़ी एडजस्ट कर लो, 97 के हिसाब से यहाँ के लोग हैं वो अपनी घड़ी एडजस्ट कर लें, हम लोग अपनी जो यहाँ के सेंटर में लग रहते हैं, जो भी हैं स्टेट्स हैं, वो लोग अपनी घड़ी इसके हिसाब से सेट कर लें, तो सबकी घड़ी का टाइम अलग अलग हो जाएगा और काफ़ी डिफ़िकल्टी मतलब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए अभी हमारे स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री में एक ही टाइम जोन है, बाकी काफ़ी कंट्रीज हैं उनमें टाइम जोन्स अलग अलग हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज का लेक्चर अपना यहाँ ख़त्म होता है। बाकी देखो, मैंने जो भी आपके बुक्स में दे रखा है मैंने सभी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करा दी हैं। 99.9% सिलेबस मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें इसको। अगर आपको लगता है मुझे इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, हमें इसमें कुछ चेंज करना चाहिए या पढ़ाई के पैटर्न में कुछ चेंज करना चाहिए, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।